सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं, आप सभी लोगों का आभार देते हैं कि आप लोगों ने कस्बे से बहुत अच्छी वोट दे करके जिताया और लगातार वोट हमेशा बढ़ चढ़ के दे रहे हैं आप लोग। और एक रिकॉर्ड, जब चुनाव आता है तब एक नया रिकॉर्ड बनता है खीरी से, कितना वोट आप लोग देते हैं। और सभी लोगों की मेहनत इसमें शामिल है, सभी लोगों का प्यार, सबका दुआएं, आशीर्वाद सबका इसमें शामिल है। और इस बार आप लोगों ने मेहनत करके सब जगह प्रचार किया, कस्बे में ही नहीं, जहाँ जहाँ जिसके जो भी जानने वाले थे, रिश्तेदार, नातेदार, सब जगह पूरे लोकसभा क्षेत्र में आप लोगों ने लोगों से कहा, फ़ोन किया, क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा से बहुत बड़ा चुनाव था। और अन्य विधानसभाओं में इसके अलावा जो 4 विधानसभा हैं, जहाँ जहाँ हम गए तो बहुत जगह हमको लोगों ने बताया कि भाई खीरी से भी हमारे रिश्तेदार हैं और उन्होंने फ़ोन करा है और वोट मांग ली है। तो बड़ी मदद आप लोगों ने करी, यहाँ तो वोट दिया ही है और पूरे लोकसभा में वोट दिलाने का काम किया, उसके लिए ये बहुत हम आपके आभारी हैं। आज इस पीडीए पंचायत का कार्यक्रम आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा और समाजवादी पार्टी इसको लगातार कर रही है पूरे प्रदेश में। और कहीं ना कहीं ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि जिस तरह से अभी सब लोगों ने बात रखी कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये कम से कम इनकी आबादी अगर जातिगत जनगणना हो जाए तो 90% आबादी निकलेगी। अभी तेलंगाना में जातिवार जनगणना वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसने कराई है, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत की, लेकिन उसमें आप चौंक जाएंगे कि यही समाज 90% निकला। और आज देख लीजिए, देश के संसाधन पर 10% की जो आबादी है उसका 90% कब्जा है, और जिनकी 90% आबादी है वो 10% भी नहीं है, सीमित हैं। तो कहीं ना कहीं ये वर्षों से जो है ये अत्याचार और अपेक्षा की जा रही है, जो हर आदमी, हर नागरिक का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है और छीन लिया है। और कहीं ना कहीं अगर अब ये पीडीए के लोग नहीं जागरूक हुए तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में बहुत देर हो जाएगी और उसके बाद फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। लगातार हम लोग पंचायतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और लोग जागरूक भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी 2024 में हम जीते बहुत अच्छी वोट से और करीब करीब समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते और 6 सांसद कांग्रेस के जीते। इंडिया गठबंधन जो है वो 43 सीट लेकर के आया। तो जनता ने बहुमत दिया इंडिया गठबंधन को, क्योंकि जागरूकता है। आज के दौर में चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, परेशानी सबकी एक समान है और सब परेशान हैं। किसान, जो सबसे बड़ी आबादी जो खेती किसानी करती है, किसान पूरी तरीके से परेशान है। खेती पूरी तरह से ध्वस्त हो गई किसान की, कोई फ़ायदा नहीं। चाहे जो छोटे मोटे धंधे थे, जो आदमी करता था, अपना काम चलाता था, वो भी ख़त्म होने के कगार पे हैं। पढ़े लिखे बेरोज़गार हो गए हैं, नौकरी नहीं निकल रही है और बेरोज़गारी छा गई है। हर तरह की परेशानियां सबकी समान होती हैं और हर व्यक्ति परेशान है। ये बात सही है कि अब आदमी अपनी परेशानियां समझ रहा है और सरकार की नाकामी तो है ही है, हर मुद्दे पर सरकार फेल है। और जैसा कि अभी पूर्व चेयरमैन साहब ने बताया, गुफरान जी ने, कि किस तरह से वो अलग अलग एक, चाहे धर्म के नाम पर या कोई मुद्दा ले आते हैं जिसमें जनता को बरगला लो और उसको भ्रमित कर लो, जिससे जो मूल रूप से जो मुद्दे हैं, मूल समस्याओं के मुद्दे, वो समाज में या क्षेत्र में ना घूम पाए, उन पे चर्चा ना हो पाए। उन चर्चाओं को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ बोलने के लिए मजबूर है इस समय, चाहे मुख्यमंत्री हों चाहे प्रधानमंत्री हों। तो हम लोगों को जो हमारी मूल समस्याएं हैं, इनकी चर्चा फैलानी है लोगों के बीच में, कि कम से कम ये चर्चाएं फैलती रहें। अगर ये चर्चाएं फैलती रहेंगी, लोगों को एहसास रहेगा अपनी परेशानियों का, तो फिर वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वोट फिर कहीं और नहीं देंगे। जो मुद्दे समाजवादी पार्टी के हैं
उसको लोगों ने पसंद किया और इनकी जो असलियत है वो अब लोग धीरे धीरे जान रहे हैं। हम लोग पूरी मेहनत के साथ में लोगों के बीच में जा रहे हैं, चाहे पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे दलित समाज के लोग हों, उनके बीच में जा रहे हैं। ये बात सही है कि अभी चुनाव में दलित समाज में बड़ी जागरूकता आई थी, चाहे संविधान को लेकर के, संविधान ख़त्म करने की बात थी। दलित समाज में जो है जागरूकता आई, गाँव में जागरूकता आई और हमें लगता है कि अब जागरूकता इससे ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये जो चुनाव था 24 का, ये बहुत कठिन चुनाव था। इसमें इतना भ्रम फैला रखा था कि ऐसा लगने लगा था कि कोई खड़ा हो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई जीतेगा ही, इस तरह का भ्रम था। तो कहते थे वो कि वोट कहीं दे दो जा करके, वोट बीजेपी को ही मिलेगा और हम ही जीतेंगे। इस तरह से सब जगह ये हाल था। इस जीत से, इंडिया गठबंधन की जीत से सरकार बहुमत में नहीं बन पाई, लेकिन 59 सांसद इंडिया गठबंधन के आज हैं, मजबूत विपक्ष है और उनको ये एहसास हो गया कि हमारी नीतियों की वजह से हम हारे हैं। तो वो जानते ही हैं, जनता को ये विश्वास हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर हम बदलाव करना चाहेंगे तो बदलाव ज़रूर होगा, बदलाव संभव है। तो इसीलिए जनता भी चाहती है कि अब इंडिया गठबंधन के लोग हमसे संपर्क करें, अपनी बात को रखें, आपकी बात सुनने को तैयार हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जो आने वाला चुनाव आएगा 27 में, इसमें कोई भ्रम नहीं रहेगा चुनाव में। पहली बात, सबसे बड़ी बात तो यही है, उनका किसी तरह का हथकंडा नहीं चलेगा। और दूसरी चीज़ है, इस बार उनकी नीतियों के खिलाफ चुनाव होगा, जनता की समस्याओं पर जनता वोट देगी और निश्चित ही इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो हमें पूरा विश्वास है और बहुत ही सूझबूझ के साथ में हम लोगों को जागरूक करना है और लगातार ऐसे ही कार्यक्रम चलते रहेंगे तो निश्चित ही सरकार बनेगी। खीरी कस्बे के जहाँ तक विकास की बात है, हमेशा से जब सरकार रही 12-17 में मौका मिला तो हमने हमेशा खीरी कस्बे को बहुत पैसा दिलाने का काम किया। नगर पंचायत के माध्यम से करोड़ों रुपया यहाँ आया और बहुत, कोई सड़क ऐसी नहीं बची होगी मोहल्ले में जो ना रह गई हो बनने के लिए। 1-2 की बात हम नहीं जानते, लेकिन कोई 99% सड़कें नगर पंचायत के माध्यम से बन गई। और जो भी काम होंगे विकास के खीरी कस्बे से जुड़े हुए, वो ज़रूर कराए जाएंगे, पूरा प्रयास हमारा रहेगा। और जो अभी वकील साहब ने कहा, रही साहब ने, खीरी कस्बे की बात, वो खीरी के रेलवे स्टेशन की बात, रेलवे स्टेशन के लिए भी हम प्रयासरत हैं। हम मंत्री जी से मिले थे, रेल मंत्री से, हमने उनको पूरा विस्तार से पूरी सब चीज़ें समझाई थी कि ये एक, मान लीजिए, एक खीरी कस्बा का ऐतिहासिक कस्बा है और इसका स्टेशन भी बहुत पॉपुलर स्टेशन था और इसको बंद कर दिया गया है। पूरी बात लिख करके भी और व्यक्तिगत भी हमने बताई है। अब निर्णय रेल मंत्री को लेना है, देखते हैं क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन हम उनसे लगातार प्रयास करते रहेंगे। प्रयास हमारा ख़त्म नहीं होगा, वो लगातार चलता रहेगा और खीरी कस्बे की जो वो है उसको हम उठाते रहेंगे, ये पूरा हमारा विश्वास है। और जैसे कि 4 लेन का प्रयास हमारा था, लगभग 4 लेन हो गई है, उस पर भी काम हो जाएगा। और ये जो सड़क है आपकी, ये भी नेशनल हाईवे हो गई है और इसका भी हमने प्रस्ताव दिया है कि एक तो 10 मीटर सड़क ये चौड़ी हो जाए और कस्बे के अंदर जाम लगती है तो इसके लिए एक बाईपास की व्यवस्था कर दी जाए। चौड़ी रोड बाईपास से निकल जाएगी तो कस्बे में भी जाम नहीं लगेगा और दिक्कतें नहीं होंगी। आए दिन जो टूट फूट की बात होती है कि जैसे कह दिया 10 मीटर चौड़ा होगा तो कुछ लोग शंका हो जाती है कि यार फिर टूटना शुरू होगा। ऐसा नहीं है, बाईपास बनवाया जाएगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है तो कभी न कभी जब 10 मीटर चौड़ा होगा तो ट्रैफिक बहुत बढ़ेगा, जो अब कस्बे के अंदर से निकलना संभव नहीं है। तो एक बाईपास भी दिया जाएगा जिससे जो भारी वाहन है या ज़्यादा ट्रैफिक है बाहर से निकले, ताकि कस्बे में जाम ना लगे और लोग सहूलियत से रहें।